मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव में जिस तरह से होली के दिन घटना हुई, उसके बाद लगातार बिहार से जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, वो उन जो परिजन हैं, मधुबनी नरसंहार में जो घटना घटी है उनके जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आरजेडी नेत्री हैं रितु जायसवाल, वो भी बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल जो है पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रही हैं और क्या क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना घटी, उन सारी घटनाओं को जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं। आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल ने कहा कि मधुबनी के बेनीपट्टी में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। छठे अस्पताल में हैं। 10 गोली मारने के बाद भी तलवार से शरीर को काटा गया। बच्ची को भी मारने का प्रयास किया गया। मृतक में एक बीएसएफ जवान भी थे। सबका परिवार एक झटके में खत्म हो गया। ऐसा जघन्य अपराध प्रशासनिक ढील का नतीजा है। सरकार को इस विफलता की जिम्मेवारी लेते हुए परिवार को संभालने हेतु तत्काल आर्थिक मदद करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना और सजा दिलवाने का काम करना होगा। रितु जायसवाल ने कहा कि अब तक वरीय अधिकारियों का पीड़ित परिवार का सुध लेने न पहुंचना भी समझ से परे है। ये अपराधी किस जाति से हैं ये नहीं देख रहे। आप किस पार्टी से हैं ये भी नहीं देखते। आपका धर्म भी इन कुकर्मियों के लिए मायने नहीं रखता। बस देखते हैं तो अपना फायदा। और ये भी तय है कि सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। देखिए इन तस्वीरों को किस तरह से आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। फांसी बहुत कम है। अगर नहीं होता है हम लोग को पकड़ के हम लोग को काट देंगे। कहते मेरे पापा को काट देंगे, देखा अपने पापा को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, अभी सब घूम रहा है। और मेरा गोदी में पानी इतना काटे थे, तब्बर भी गला काटने जा रहे थे, दौड़े सबको भागा। ये काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये चीर दिए थे, ये फाड़ दिए थे, तब्बर भी गला काटने जा रहे थे। वो लोग ऐसे घूम रहा है इतना, हाँ उन लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसे घूम रहा है। हम लोग अनाथ हो गए, हम लोगों के पास कोई है, अब मेरे पापा ही एक थे, कोई नहीं है हम लोगों के पास, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वही तो कर रहे हैं, ये रोज से वही सब कर रहे हैं। आते हैं, फोटो खींचते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूरे दिन आते हैं, जाते हैं, फोटो खींचते हैं, जाते हैं। हाँ? क्या करते हैं हम लोगों के लिए? कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। कैसे मेरी बात मरे, क्या नाम निकला उनका? वो सही होता तो इसके सिवा वो क्या सकता है जो पूरे आग लग रही है। इससे बड़ी बात क्या है। और देखिए कि ऐसा मिसाल बनेगा, आने वाले समय देखेगा कि एक लोग तो कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। हम लोग को छीना गया। हाँ बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। एक विधवा माँ ये माने 6-7 फैमिली को लेकर के कैसे चलेगी। एक हत्या के पीछे कितना हत्या होता है? कितना हत्या, एक हत्या के पीछे पत्नी की हत्या हुई है, बस शरीर है, आत्मा खत्म। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बेटा। वो बोलती है, बोल नहीं पाती है, आवाज नहीं निकलता उससे, आवाज पूरा थर काटती है, बोल नहीं पाती है। इतना मन उनको ये हुआ है। तो लगता होगा कि करेगा, दिन निकलता होगा, 1 मिनट के बाद लगता होगा करेगा ऐसे। क्या हाँ ये अब क्या करें, नहीं सोती है। बाबू छोटा छोटा उठता है और रोता है, मम्मा पापा कहाँ है, मम्मा पापा। क्यों? पापा उसका पेट पे लेकर के सुलाता था। और जब मम्मा को पास में, जब बाबू हो गया छोटा तो पापा ही के पास में सोता। हम और हमेशा पापा को खोजते हैं, तो पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा मम्मा पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे, मम्मा पापा को गोली कैसे मार गए, मम्मा पापा कैसे
इतना छोटा छोटा बच्चों का क्या असर पड़ा होगा। बताइए कैसे हम लोग जिएंगे, कौन सा आधार पर जिएंगे? हम लोग को तो जिंदगी छीन लिया, एक मौत के समान रख, ऐसे लेकिन हम लोग को भी मार देता है, एक साथ चले जाते। गोली चलाने के बाद तलवार से काटा है और बच्चे बचाने की कोशिश पापा करेंगे। लोग सबसे पहले फायरिंग किया तो फिर पापा लोग सब बेहोश हो गए रास्ते में। फिर सब अपना अपना कोई तलवार निकाला, कोई हाँसू निकाला, कोई कत्ता निकाला, सबका काटने स्टार्ट जब बोला ये बच्चिया के जो बेटी बचाओ बचाओ, फिर वीर पापा मेरा हल्ला करने लगे जो बेटी बचा ले बेटी बचा ले। वो आदमी लोग हम मुझे पहचानता था, फिर हम पे भी पीछे देख लिया तो फिर पूरा गन वन पूरा चला लिया, शूट भी किया लेकिन उसपे से नहीं निकला। फिर गांव का आदमी लोग आया तो फिर वो लोग सब भाग पुलिस गया। संरक्षण दिया गया कि नहीं स्कूल को? डर के मारे ट्यूशन नहीं जाते। इस बार हम मैट्रिक का एग्जाम ही दिया, मेरा 6 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला। अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे स्कूल ट्यूशन? एक एक व्यक्ति को किसी को भी 8 से कम गोलियां नहीं लगी हैं। 8 लगी है, 9 लगी है, 10 लगी है, 12 इनके गोलियां पापा लगी के है। 15 गोली लगे, इसके पापा को 15 गोलियां तब काट दिया गया। उसके बाद भी काट काट रहा था वो लोग, सोया में काट रहा था, फिर पकड़ के फिर मेरे पापा को खेत में फेंक दिया गया। बोला जब अभी जिंदे मेरे तीनों पापा बोल रहे थे हमको बचा लो, लेकिन किसी को नहीं बचा पाए। सोया में वो लोग कत्ता से मुंह कान पैर सबका काट रहा था। इनको पापा को तो पूरा धज्जा कर दिया काट के। पेट में मारा गोली से अलग, माथा तक मार के पकड़ के फेंक दिया खेत में वो लोग। ऐसा था। वो आदमी था ही नहीं, लगता था वो कोई ऐसा मने अथी था। मार के कैसे फेंक दिया वो लोग लाश को। ये पूरे प्रशासन, राजनीति और गांव वालों के साजिश के तहत ये काम सब हुआ है मिलकर के। इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी सब सम्मिलित है, इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी सब सम्मिलित है। पुलिस को बाबू तुम गई थी तो क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस लोग कुछ नहीं बोला था, घर से वो लोग बोला था ठीक है कुछ नहीं होगा। हम पैर तक पकड़े अकेले, हम किसकी सब पुलिस को बोले अंकल कुछ तो करिए, कम से कम गाड़ी में तो बिठाइए। कुछ बैठा नहीं रहा था और न ही किसी के तरफ देख रहा था, सब साइड में होकर के तमाशा देख रहा था वो लोग। कम से कम बीच में आकर के भीड़ भी हटाते, कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग। पुलिस 5 घंटे लेट आया था जी, पुलिस भी 4-5 घंटे लेट आया है। सबसे पहले तो पुलिस वाला भी घटिया कमीना वही करवाया है। इतना घटिया कमीना वर्दी पहनने का यही इंसानियत है। वर्दी पहनने से सब हमको लगता है वहाँ सब पैसा लेकर के मुंह बंद करके सब कुछ आप लोगों का उजड़ा है। ये 2 लोग ले गई बस ये हॉस्पिटल में ये दोनों लोग अपने पति को ऑक्सीजन भी कोई नहीं लगा, डॉक्टर लगा रहा था कोई नहीं, नहीं ऑक्सीजन भी नहीं, कुछ भी नहीं। बैंडेज मन ब्लड का मारा जा रहा है, किसी को बैंडेज कोई व्यवस्था नहीं, ले गया रूम में, बोला खत्म हो गया, लाद के वहाँ मधुबनी भेज दिया। मधुबनी में मतलब 1-2% अगर चांस भी बचने का हो तो यहाँ पर जो हालत है अस्पताल का कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग खड़ा है, कुछ नहीं है। रहे थे पुलिस वाले सब बाजार में, थाना में कोई नहीं, कुछ नहीं। हत्या के बाद पुलिस का पैर पकड़ो, फिर अस्पताल पहुँचने का डॉक्टर ढूंढो, ऑक्सीजन ढूंढो, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। सब साइड हो जाता था, हम लोग जाते तो साइड हो जाता था सब। देखो बाबू, हम बता रहे जो हुआ है ना, आप लोग का बच्चा छोटा है और आप लोग के सामने पूरी जिंदगी है और ये जिंदगी जीनी है, खत्म करना तो नहीं है ना। जो हुआ आपके साथ वो हम नहीं बदल सकते, या कोई भी नहीं बदल सकता, वो हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। चलो क्या करेंगे, अब हम लोग को डर हो गया है अंदर से। न कोई बाहर जाएगा, न कोई अंदर आएगा। हम लोग क्या करेंगे, कैसे बाजार जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? अब तो जेंट्स है ही नहीं, महिला क्या करेंगे? जेंट्स रहता है तभी नहीं सब कुछ करता है, महिला क्या करेंगे? कितना रोगे, लौट के आएंगे, इधर आओ, इधर आओ, चलो बाबू से इधर आओ, इधर आओ। 3 गो बच्चा है। पानी दे दिए, जल्दी से बेहोश हो गया।
मुंह में उंगली डालिए ना। रात परसों की रात पानी चढ़ते रहे नवरी में जी हमरा सबके के देखा वाला कोई देखा नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, नहीं क्या करेंगे? 3 बच्चा है, यहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करें? कुछ नहीं। के साथ लंच चलाना चलो किसी को कुछ होश ही नहीं है, कौन खिलाए, क्या पूछे, क्या करे? अच्छा बोल रहा था।